नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं मोटिवेशनल स्पीकर जन प्रेम प्रकाश मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है एक बड़े व्यापारी की और एक छोटे गरीब व्यापारी की। एक बार एक बड़ा व्यापारी होता है जो वो बड़े शहर में रहता है और वो एक पानी की बोतल की फैक्ट्री लगाने के लिए एक छोटे से गांव में जाता है। छोटे से गांव में जाता है तो गांव के किनारे पे खड़ी रखकर गाड़ी से नीचे उतरता है और वो देखता है कि आगे नदी है और नदी के आगे की बाजू वो गांव है। तो उसके पास अब दो रास्ते होते हैं। एक आता होता है जो वो घूम के जाए, जिसमें 7-8 घंटे उसके वेस्ट हो जाए। दूसरा रास्ता होता है कि उस नदी से नाव में होकर बैठकर वो उस पार जाए। तो वो फैसला करता है कि नाव से जाने से अच्छा है 1 घंटा ही खराब होगा। तो जैसे ही वो नाव में बैठता है, एक बाजू नाविक और दूसरी बाजू वो व्यापारी। नाव धीरे धीरे पानी में चलती है और जैसे ही थोड़ी सी आगे जाती है और वो व्यापारी बोलता है कि आपको मालूम है कि मैं इस छोटे से गांव में पानी की बोतल की फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, पूरा प्लांट लगाना चाहता हूँ। तो उस नाव वाले ने बोला, भाई मैंने कभी भी बोतल में पानी नहीं पिया है, तो मुझे ये मालूम नहीं है। तो वो व्यापारी अवाक से एक बार फिर से बोलता है कि तुझे मालूम नहीं है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मेरा रोज़ अखबार में पेपर में मेरा नाम आता है। तो नाव वाला फिर से बोलता है कि भाई देखो, मैं अनपढ़ हूँ, मैं कभी अखबार देखा नहीं हूँ, मुझे कुछ पढ़ने नहीं आता है और मैं कभी बड़ी सिटी में गया नहीं हूँ। मेरी जो जीविका है वो उसी नाव से है और इसी नदी के किनारे से है। तो उस व्यापारी ने बोला, आपकी ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है, इस नदी से कभी बाहर नहीं गए, आप बड़े शहर में नहीं गए, सिटी में नहीं गया, आपने कुछ नहीं देखा, ऐसी भी क्या ज़िंदगी है, बहुत ही आपकी ख़राब ज़िंदगी है। तो ये बात उस नाव वाला ने आराम से सुन ली और थोड़े आगे जाती है और बीच नदी के किनारे नदी में जाती है जहाँ गहरा पानी होता है और थोड़ा सा एक हवा का झोंका आता है। फिर वो नाव वाला बोलता है कि सेठ जी, आपको तैरना तो आता है न? तो व्यापारी बोलता है कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो मुझे कि तैरना आता है। तो फिर से वो नाव वाला बोलता है कि सेठ जी, मैं बोलता हूँ आपको तैरना आता है या नहीं आता है। तो सेठ जी थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और उस नाव वाले से बोलते हैं कि भैया, मुझे बार बार क्यों पूछ रहा, मुझे तैरना नहीं आता है और आप ये बार बार मुझे क्यों पूछ रहे हो। तो नाव वाला बोलता है कि सेठ जी, थोड़े ही समय में तूफान आने वाला है, हवाएं ज़ोर से चल रही है, हो सकता है कि अपनी नाव इस पानी में डूब भी जाए। अब जो व्यापारी होता है वो चिंता में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है और उस नाविक से बोलता है, हाथ जोड़ता है, पाँव पड़ता है कि भाई कैसे भी करके जो चाहिए, जितना चाहिए तुम दाम ले लो, धन दौलत ले लो, पैसा ले लो, लेकिन कैसे भी करके मुझे इस पानी से, उस नदी से बचा लो, इस तूफान से मुझे बचा लो। तो जब नाव वाला बोलता है कि सेठ जी, मुझे खुद को बचाना भी आता है और मैं आपको भी कैसे भी बचा लूँगा। तो जैसे तैसे करके वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है
और नदी को पार करता है। और जैसे ही नदी के किनारे पर पहुंचता है और सेठ जी शांत होते हैं, उनकी चिंता मिटती है और वो नाव से नीचे उतरते हैं। और वो नाव वाला जो होता है वो व्यापारी से बोलता है कि सेठ जी, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, बड़े बड़े सिटी में रहते हो, आपके पास बहुत धन माल दौलत है, लेकिन आपको एक बात की कमी है, आपको तैरना नहीं आता। ऐसी भी क्या ज़िंदगी है आपकी, जो आपके इतने बड़े होकर भी आपको तैरना नहीं आता? आपकी बहुत बेकार ज़िंदगी है। तो उस बिजनेसमैन ने यह सुना और उस शर्मिंदा हुआ और उससे हाथ जोड़ से कहने लगा, भैया सॉरी। वो सॉरी किया उसने और उसने कुछ पैसे देकर वहाँ से चल दिया। कहानी का सार क्या है? कहानी से सीख क्या मिलती है? कहानी से सीख ये मिलती है कि किसी भी इंसान को छोटा मत समझो, गरीब मत समझो और उनका सम्मान करो, क्योंकि कोई भी इंसान किस जगह है, कब कहाँ काम आ जाता है, वो कोई नहीं जानता। इसके लिए हर छोटे इंसान की, गरीब इंसान की कदर करो और उसे सम्मान दो। और अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो उससे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इसी प्रकार की एक छोटी सी कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद।